कल अमित शाह ने पश्चिमी यूपी के जाट नेताओं के साथ बैठक की और उन्हें बीजेपी के साथ एकजुट रहने की अपील की। अखिलेश के चुनावी साझेदार जयंत चौधरी के लिए शाह ने जाट नेताओं से कहा कि उन्होंने गलत घर चुन लिया है। सुनिए कल की बैठक के दौरान कैसी चर्चा हुई। हमारा आपका नाता तो 650 साल पुराना है, तो पूरी सभा समाप्त होने के बाद दो लोग रुक गए। उन्होंने बोले भैया 650 साल समझा दो, आपकी पार्टी ही 50 साल से बनी, कैसे 650 साल? आप भी मुगलों से लड़े, हम भी लड़ रहे हैं, ये हमारा नाता है। अब बैठक में जो बात अमित शाह ने की वही बात बीजेपी के जाट नेताओं ने बाहर आकर मीडिया से कही और जयंत चौधरी को बीजेपी के साथ आने का खुला न्योता दे दिया। 2014 से अब तक ऐसे बहुत से मुद्दे आए हैं समाज के कि जब अमित शाह जी के पास गए उन्होंने हमेशा हमारी बात सुनी है। क्या उन्होंने ये भी कहा, आपने भी कहा कि जयंत चौधरी ने घर जो है गलत चुन लिया है, अब अगली बार देख लेना, बात कर लेना, साथ आ जाएं। तो आपको उम्मीद है कि जयंत चुनाव बाद आपके साथ आ जाएंगे? देखिए, घर गलत चुनने का मतलब ये है कि जयंत लोक दल का जो कैडर है, अगर उनसे आप पूछेंगे क्या अखिलेश को मुख्यमंत्री स्वीकार करते हैं तो वो भी स्वीकार नहीं करते। ये गठबंधन ऊपर का हुआ है, दिल्ली और लखनऊ, जमीन पे गठबंधन नहीं हुआ। बाकी राजनीति में भविष्य की संभावनाएं तो हमेशा खुली रहती हैं। सभी लोग संतुष्ट हैं और सभी बहुत ही खुश होकर यहाँ से गए हैं। सभी ने हाथ खड़ा करके समर्थन किया है। एक पंचायत में जब सारे व्यक्ति बैठकर पंचायत में हाथ खड़ा कर देते हैं और समर्थन कर देते हैं, और हमारा समाज तो इस बात के लिए जाना जाता है कि जहाँ पर खड़े हो जाते हैं तो वहाँ पे 500% अपनी ताकत भी लगाते हैं। तो सभी ने अपनी शिकायतें रखी, गृह मंत्री जी ने सबको बहुत ही ध्यान से सुना और सभी को विश्वास किया कि कभी ना कभी किसी न किसी समय सारी शिकायतों को दूर किया जाएगा। देखिए, जयंत चौधरी जी एक अच्छे युवा नेता हैं, एक अच्छे जिस परिवार का किसानों के लिए संघर्ष रहा उससे ताल्लुक रखते हैं और इलेक्शन के बाद में संभावनाएं हैं और हमेशा हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं। अभिषेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार मौजूद हैं। अभिषेक, देखिए अब वो सारी कोशिशें और वो रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरीके से आगे कदम बढ़ाया जाए और कहां किस तरीके से निशाना साधा जाए, ये एक बड़ी कोशिश है और इसीलिए जाट नेताओं के साथ मीटिंग हुई। लेकिन क्या ये माने कि एक खुला ऑफर जो जयंत चौधरी को दिया गया वो तो उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन जो रणनीति अब वो बना रहे हैं उसमें थोड़ा लेट हो गए, देर हो गया। अगर जाटों को खुश करना था तो उसके लिए प्रयास और पहले से नहीं होने चाहिए? देखिए, मुझे तो लगता है कि ये टाइमिंग बिल्कुल सटीक रही। इस वक्त ऐसा है कि जयंत चौधरी निर्विवाद रूप से जाटों के सबसे बड़े नेता हैं। बीजेपी ने अपने तरफ से नेताओं की फौज खड़ी करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन जब चुनाव करीब आ गए तो ये बात साफ दिखाई दे रहा है कि जाटों का एक बहुत बड़ा वर्ग जयंत चौधरी के साथ खड़ा है। टाइमिंग में सटीक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से जाट बहुल इलाकों में एक तरीके से जयंत चौधरी को लोग इस वक्त अपना नेता मान रहे हैं, तो अमित शाह ने एक मैसेज उन्हें दे दिया कि ठीक है, आप गलत घर में गए हो, जो 2022 के बाद भी हमारा दिल, हमारा घर आपके लिए खुला है। तो जब हम गांव में घूम रहे हैं तो एक जो सहानुभूति अजीत सिंह के जाने के बाद जाटों में उपजी है, एक जो सहानुभूति जयंत चौधरी के प्रति है, कहीं ना कहीं उस सहानुभूति को अपने तरफ करने की बीजेपी की कोशिश है कि भले ही जयंत चौधरी इस वक्त समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं, लेकिन बीजेपी का मानना है कि वो उनके अपने हैं और ठीक है, वो दूसरे घर चले गए, लेकिन 2022 के बाद वो हमारे साथ होंगे। तो मुझे लगता है कि टाइमिंग इस वक्त सटीक है क्योंकि लोहा गर्म है और अब चुनाव होने हैं और जाटों को मनाने, जाटों को पटाने, उन तक मैसेज देने की बड़ी कोशिश है ये। ठीक है।